4, 8, 5, 3 मरकट एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर भरतपुर जंक्शन, जयपुर के रास्ते जोधपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। तो जो भी लोग इस चैनल पे अभी नए होंगे, जो भी इस व्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ और रेलवे स्टेशन से इंट्रो क्यों शुरू कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन हूँ और आगरा को एक्सप्लोर करने आया हूँ। और जो भी लोग पुराने होंगे उनको पता होगा कि मैं आगरा आने वाला था। मैंने अपने वाराणसी की लास्ट एपिसोड में बताया था कि मैं आगरा आऊँगा। और यहाँ पे यार टेम्परेचर 5-6 डिग्री के आसपास है, तो अपने आप को कवर किया है। अभी चलते हैं, अपने हॉस्टल चलते हैं और चेक इन करता हूँ मैं। तो अभी टीटी भाई साहब मिले थे, वो टिकट चेक किए और मैं आपको बताऊं तो एक टाइम ऐसा था स्टूडेंट लाइफ में जब मैं बहुत ज़्यादा विदाउट टिकट मैंने ट्रैवल किया है और पकड़ा भी गया हूं, थप्पड़ भी पड़े हैं मुझको। टीटी ने मारे, थप्पड़ मारा था, लेके जा रहा था जेल में बंद करने, बट सॉरी बोला तो उसने छोड़ दिया था। आसनसोल is running on time. It is expected to arrive here at ये है गाइस आगरा फोर्ट का रेलवे स्टेशन। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस आप आगरा फोर्ट आओगे ना, लाइक आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से आप उतरोगे तो उसके ठीक सामने है, ये रहा, ठीक उसके सामने आगरा फोर्ट है। बढ़िया है यार, पैसे बच गए। अदरवाइज़ मैं हॉस्टल से आता, फिर यहाँ पे 3-4 किलोमीटर दूर है मेरा ये फोर्ट। तो अभी ये इसका बैक साइड है, अभी आगे से चलते हैं। तो ये है गाइस इसकी एंट्री। राइट साइड में आप देख रहे हो बारकोड दिख रहा होगा। अभी हम वहाँ पे करेंगे जो भी चार्जेस होगा। तो गाइस आप अंदर आओगे ना, तो ध्यान रहे कि जब भी आप आ रहे हो तो बड़ा बैग लेकर के ना हो, क्योंकि बड़ा बैग यहाँ पे अलाउ नहीं है। वो तो मैं जैसे तैसे करके अपना कुछ थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके, जुगाड़ क्या मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे बोला, तो अभी उन्होंने बैग रख लिया और 20 रुपीज़ उसका मैंने पे किया है। तो आप जब भी आओगे तो ध्यान रहे कि अपना छोटा बैग लेकर के आना, जो डे पैक होता है, ठीक है, छोटा बैग पैक, इतना बड़ा बैग नहीं। मेरा 70 लीटर का बैग पैक है, मतलब रक्सैक है वो। तो ध्यान रहे इस चीज़ का। और अभी हम आ चुके हैं अंदर। ये है एंट्रेंस जहाँ से मैंने एंट्री ली है, और ये है कुछ ऐसा इसका जो मेन गेट है, मेन द्वार बोल सकते हैं। काफ़ी औसम है। इसके हिस्ट्री की बात कर लें तो ये मुग़ल एम्परर का मेन पैलेस था, जो कि इस पे बहुत सारे किंग हैं वो यहाँ पे लाइक स्टे कर चुके हैं। लास्ट जो यहाँ पे इंडियन किंग थे वो मराठास थे, ब्रिटिशर्स के छीनने से पहले, इस पैलेस को छीनने से पहले। तो गाइस आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ के जो फ्लोरिंग हुई है ना, इस पे ऐसे लाइनें लगी है, मतलब बहुत ही रफ फ्लोरिंग है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ से उनके जो भी एनिमल्स हैं लाइक घोड़ा वगैरह वो जाए ना, तो वो उनका लेग स्लिप ना करे। और एक चीज़ और है, यहाँ पे आप क्लैप करोगे ना तो आपकी आवाज़ गूंजेगी। अगर यहाँ से कोई घोड़ा जाएगा तो वो आवाज़ उसकी गूंजेगी। और इसको इस तरीके से बनाने का मेन रीज़न ये था कि अगर कोई भी इस गेट से एंट्री ले और कोई इस फोर्ट पे हमला करे तो अंदर जो भी सैनिक हैं उनको ये पता चल जाए और वो पहले से अलर्ट हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्लैप करके दिखाता हूँ। कैसे करूँ क्लैप? थप्पड़ मार के कर रहा हूँ मैं। अभी एक हाथ में कैमरा है, मैं क्लैप कैसे करूँ? फ़ोन को नीचे रख दिया, अभी देखना सुनाई दे रहा है अभी। तो जो आप क्लैप करते हो ना, तो
तो उसी का एक एको क्या एक वाइब्रेशन सा आपको फील होगा। ये देखो भाई हमारे पूर्वज किस तरीके से उतर रहे हैं। असली मज़े तो इन्हीं लोगों के हैं। ये देखो ये आई यो, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। बहुत बड़ा पैलेस है, मतलब बिल्कुल कैसे बताऊं, मतलब भयंकर पैलेस है, बहुत बड़ा पैलेस है ये। तो बाहर एक गाइड था, वो गाइड करने के लिए पूछ रहा था मेरे से। चार्जेस मैंने पूछे तो 475 बता रहा था। कह रहा वैसे तो सर 775 है, बट आपके लिए मैं 475 कर दूंगा। थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो बची खुची होगी वो सारी कसर आप आके पूरी कर लेना। यहाँ का जो रेडियस है ना 2.5 किलोमीटर का है। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये पूरा फोर्ट होगा। और इसमें 75% जो प्लेस है वो आर्मी के लिए ऑक्युपाइड किया गया था, और इसमें सिर्फ 25% ही राजा महाराजा या उनकी फैमिली के लोग रहते थे। सोचो आपकी को बचाने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए कितने सारे सैनिक लगे हुए थे। 75%, समझ सकते हो आप। तो अभी हम चल रहे हैं इस गेट के अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस ये आप एक होल देख रहे होगे, ये ड्रेनेज सिस्टम है जिसे बारिश का पानी वगैरह इसके थ्रू निकल जाए। और एक मज़े की बात क्या है पता है, कि इसके नीचे मगरमच्छ वगैरह या एलिगेटर वगैरह ये सब हुआ करते थे, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड कोई लाइक अटैक वगैरह ना कर दे इस फोर्ट पे। हम जिस तरफ हैं ये एक्चुअल में मेन हॉल हुआ करता था मुग़ल के टाइम का। यहाँ पीछे आप देख सकते हो ऊपर ये सब जो ये सारी जो विंडोज़ हैं, यहाँ पे सैनिक वगैरह हुआ करते थे और रानियाँ वगैरह होती थी, और यहीं से ही कुछ ऐसा मुजरा या इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी, तो वो लोग यहाँ से देखते थे। और जो मुग़ल हैं, जो किंग हैं, वो वहाँ बैठते थे ऊपर की तरफ, वहाँ पे वो वहाँ से देखते थे। और ये रहा इनका पीछे डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे वो बैठ के खाना वगैरह खाया करते थे पूरी फैमिली के साथ। एक चीज़ और है गाइस, इनके जो बेडरूम हुआ करते थे उसमें दरवाजे वगैरह नहीं लगाया करते थे, उसमें ये कर्टन्स वगैरह लगाते थे। कुछ भी कहो यार, प्लेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब ये जो पैलेस है ना, लिटरली बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब यहाँ रहने के बाद किसका मन करेगा कि कोई कहीं और जाए। इतने बड़े बड़े पैलेस, इतना बड़ा बड़ा रूम और इतनी अमेजिंग नक्काशी के साथ। ये अभी उसके सामने वाला हॉल है, ये भी आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है। लाइक वेंटिलेशन के लिए कितने अच्छे लाइक जालियाँ वगैरह बनाई गई हैं, बहुत अमेजिंग है। भाई बिल्कुल भूल भुलैया जैसा लग रहा है कहीं खो ना जाऊं मैं। एक चीज़ है गाइस, अगर आपको अच्छे से घूमना है ना, मतलब ज़्यादा क्राउड नहीं आपको चाहिए और थोड़ा सा अकेले एंजॉय करना है, तो जल्दी आओ आप। 6-7 बजे आप आ जाओ, ठीक है। मतलब 6 बजे ये खुल जाता है, तो 7-8 बजे तक आप आ सकते हो और 7-8 बजे एंट्री कर लो। ऑनलाइन टिकट आप पे कर सकते हो। 35 रुपये मैंने दिया है टिकट का, 10 रुपये टैक्स दिया है। अकेले हूँ, और भी जगह लोग हैं, बट जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे कोई नहीं है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतने ज़्यादा रूम हैं, हॉल हैं, रूम हॉल के भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया है कि कौन से हॉल से निकल रहा हूँ
और कौन से रूम में पहुंच जा रहा हूँ या फिर किस रूम में घुस के किस हॉल में से निकल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं, अभी आपसे बात करते करते मुझे दिख गया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देख के ना, मज़ा आ जाएगा लिटरली। अभी दिखा, अब देखो ताजमहल। यहाँ से ताजमहल बहुत साफ साफ दिख रहा है, बट क्योंकि फॉग है तो फॉग की वजह से क्लियर आपको नहीं दिख रहा है, बट वो भी हम चलेंगे, वो भी आपका भाई आपको घुमाएगा, हर जगह घुमाएगा। और यार एक तो ये जो लोग एड़े लोग होते हैं ना, मतलब श्रुति लव फरहान और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, फाहिम लव भानु, ये लवर्स ना हर जगह अपनी निशानी छोड़ देते हैं लिटरली। हद है यार। अंदर जो दीवारों पे पेंटिंग की गई है वो भी बहुत पुरानी है, और जो नक्काशी की गई है दीवारों पे वो भी बहुत पुरानी है, थोड़ी सी डैमेज भी हो गई है, बट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप, यार ट्राईपॉड इन्होंने रख लिया है मेरा। गाइस यहाँ पे जब आप ट्राईपॉड लेके आओगे ना तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो ट्राईपॉड आपका यहाँ पे जमा कर लेंगे। अब मैं हाथ में फ़ोन ले करके व्लॉग कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था, अभी मैं वो रूम आपको दिखाऊंगा जहाँ पे नेचुरल एसी की तरह वो पूरा रूम ठंडा होता है। कैसे होता है, क्या पूरा सिस्टम है, वो सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। एक तो इतने सारे रूम है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से जाके कहाँ निकल गया, कहाँ चला गया वो रूम। हाँ ठीक है, मिल गया। तो ये हम आ गए इस रूम में। आपको आई डोंट नो कि दिखाई, हाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। थोड़ा रोशनी में आता हूँ, देखना, आवाज़ सुनना आप। हॉलो जैसा आवाज़ आ रहा है ना, कि जैसे खोखला जैसा है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये दो दीवारें हैं, एक दीवार ये, दूसरी दीवार ये, दोनों दीवारों के बीच में ये पूरा जो सरफेस है ना, ये पूरा हॉलो है। अंदर से वाटर की सप्लाई दी जाती है टैंक के थ्रू, और इसमें पानी वगैरह आता है, और जब हवा चलती है, इसमें कई एक जगह है जहाँ पे होल बनाया गया है, हवा उस होल के थ्रू इस दीवार तक जाती है, और जब हवा चलती है तो फिर वो आपको वो रूम पूरा ठंडा ठंडा कर देता है। सेम नॉर्मल चीज़, जैसे कोई चीज़ ठंडी है और आप हवा करो तो आपको ठंड लगने लगती है ना, तो ठीक वैसे ही है। और एक डाउट और गाइस आप लोगों को हो रहा होगा कि अगर उस हॉलो सरफेस में अगर पानी होगा तो वो दीवार धीरे धीरे करके डैमेज नहीं हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ कि उसका क्या रीज़न है। एक्चुअली में उसको पूरा मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया गया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रखे, तो इस वजह से वो डैमेज जल्दी नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी ये जो आपको एक थोड़ा सा रोशनदान जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये अभी दिख रहा है ना आपको, उस साइड से पूरा बंद है, एक वॉल है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप ये खुला हुआ है गाइस, कितनी समझदारी से इसको बनाया है। यहीं पे वो छोटे छोटे छेद हुआ करते थे, जिसकी वजह से उस साइड से हवा अंदर आए और उससे पूरे वॉल में वो पूरी हवा सर्कुलेट हो जाए और ये वॉल पूरी अच्छे से ठंडी हो जाए। तो इसी वजह से ये रूम भी काफ़ी ठंडा रहता था। तो एक रूम ये हो गया, दूसरा रूम ये हो गया और तीसरा उस साइड हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ठंडे रूम की। शाहजहाँ जी थे, उन्होंने एक रूम था, उस रूम में पूरा ओरिजिनल गोल्ड की पेंटिंग बनाई थी और 1803 में उस पेंटिंग को जो सोने की उन्होंने बनाई थी उसको पिघला करके अंग्रेज वगैरह ले गए। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और उस महल का नाम है खास महल। ये मुमताज़ जी का रूम था, जहाँ पे वो स्टे करती थी। ये जो पूरी आपको पेंटिंग दिख रही है अभी ना, ये पेंटिंग नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल गोल्ड का
पूरी नक्काशी की गई थी, जो कि 1803 में ब्रिटिशर्स ने इसको आग से पिघला पिघला के वो ले करके गए। देख सकते हो हर जगह, हर तरफ, मतलब पूरा का पूरा गोल्ड वो ले करके चले गए। और ये जो आपको दिख रहा है ना, 4 ऐसे हुक जैसे, तो यहाँ पे एक लैंप लगाया जाता था, मशाल जलती थी, लाइक आग वैसा जलता था, उसकी लाइट से ये पूरा गोल्ड जो है वो चमकने लगता था। तो ये समझ ही सकते हो आप कि किस लेवल पे ये रूम लगता होगा, लाइक कितना अमेजिंग लगता होगा व्यू। इतने सारे गोल्ड लगाए गए थे, सब लेकर के चले गए ब्रिटिशर्स। उसके ठीक सामने आप ये फाउंटेन देखोगे। ये फाउंटेन ऐसा नॉर्मल फाउंटेन नहीं है, इसमें रोज़ वाटर निकला करते थे। ये तब ऑन करते थे जब से कोई राजा महाराजा आया हो शाहजहाँ जी से मिलने, कोई विज़िट हो किसी और राजा महाराजा की, तो ये उस टाइम पे इसको अब ये मैं बता देता हूँ कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी या कोई ऐसा मोटर तो हुआ नहीं करता था, तो ये लाइक फाउंटेन चलता कैसे था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 75% आपका जो एरिया है वो आर्मी के अंडर में है, तो उन्हीं के अंडर में काफ़ी बड़े बड़े वाटर टैंक भी है, जहाँ से प्रेशर के साथ वो पानी को छोड़ते थे और उस पानी के प्रेशर से ये फाउंटेन स्टार्ट हो जाता था। आज भी वो चीज़ें वर्क करती हैं, बट अभी तो वो उनके अंडर में है। अब यहाँ पे कोई विजिट तो करता नहीं है, तो इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाहजहाँ जी के पूरे मज़े थे भाई, बताता हूँ क्यों। ये जो आप गार्डन देख रहे हो, 4 गार्डन, जो कि इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। फर्स्ट उस साइड है, सेकंड, थर्ड और इधर 4। तो गाइज ये जो आप गार्डन देख रहे हो ये 6 फीट गहरा है और यहाँ पे अंगूर की खेती की जाती थी 6 फीट नीचे। जब वो ऊपर बढ़ के आता था, लाइक जब वो पूरे ग्राउंड पे इस लेवल पे आ जाता था, तो यहाँ से बगीचे को फिर धीरे धीरे स्प्रेड करते थे कि वो नीचे ही नीचे फैले, ज़्यादा ऊपर तक ना जाए। एक्चुअली वो अंगूर इस वजह से लगाते थे क्योंकि शाहजहाँ जी को अंगूर की वाइन, ग्रेप्स वाइन बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो इस चौपाटी पे, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे वो बैठ करके इसे एंजॉय करते थे। ये देखिए इसका नाम भी मेंशन है, अंगूरी बाग। और पीछे ये जो भी मेरे आप छोटे छोटे ऐसे घर देख रहे हैं जिसमें डोर लगा हुआ है, वो एक्चुअल में जो शाहजहाँ जी थे, इनके जो काफ़ी खास सैनिक थे, ये उनके घर हुआ करते थे, यहाँ पे वो स्टे करते थे उनके सैनिक। तो गाइज ये जो आप जाली देख रहे हो ना, ये कोई ऐसी नॉर्मल जाली नहीं है। कोई भी फीमेल अगर कुछ ऐसा करती थी, लाइक कुछ भी जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो ना करना या किसी भी तरीके की कुछ भी मिस्टेक, तो इसमें 2 घंटे के लिए इस जेल में उस फीमेल को डाल दिया जाता था। तो गाइज अब हम देखेंगे शीश महल, जो कि मुमताज़ जी का बाथरूम था। काफ़ी शानदार बाथरूम था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है जो कि इसको लॉक किया गया है। लॉक क्यों किया गया है ये भी मैं बताऊँगा आपको। अभी हम अंदर देखते हैं। ये जो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं मार्बल्स पे, ये जो रिफ्लेक्शन है ना, उस टाइम पे लाइटें वगैरह तो होती नहीं थी, तो होता क्या था कि जैसे ही कोई कैंडल या दीपक जलाया करते थे, थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स की लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, तो ये पूरा रोशनी से भर जाता था। और इसमें जो बाथरूम है, हॉट वाटर के लिए अलग है, कोल्ड वाटर के लिए अलग है, और एक बेडरूम है जो कि बंद किया गया है, उसमें मसाज वगैरह हुआ करता था। और ये इसको लॉक इस वजह से किया गया है उन कपल्स के लिए, जो मैंने दिखाया था ना कि स्क्रैच वगैरह कर दिया है, एक आरती, लव्स, श्याम, इस टाइप की चीज़ें जो लोग स्क्रैच करते हैं ना, उन सब चीज़ों से बचने के लिए इसको लॉक कर दिया गया है। तो गाइस अब हम एंट्री कर रहे हैं मुसम्मम बुर्ज। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये स्टोरी पता होगी कि औरंगजेब ने शाहजहाँ को 8 साल के लिए बंद कर दिया था, और शाहजहाँ ने बोला था कि उनको ऐसी जगह बंद करना जहाँ से उनको वो ताजमहल दिखे। ये वही जगह है, मुसम्मम बुर्ज। ये जो फाउंटेन है, इस फाउंटेन में ही शाहजहाँ नहाया करते थे और नहा करके ऊपर मॉस्क के लिए जाया करते थे नमाज पढ़ने। तो गाइस आपको ये स्टोन दिख रहे होंगे, ये ऐसे कलरफुल स्टोन, एक्चुअली ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है। पूर्णिमा की रात में जब फुल मून होता है तो ये स्टोन बहुत ही अमेजिंग तरीके से चमकता है। जब आप यहाँ पे आओगे तो इस पे अपनी जो लाइट होगी, फ्लैश लाइट या टॉर्च जला करके आप देखना कितना अमेजिंग वो लाइट कर रहा होगा। तो रात को ठीक वैसा ही ये पूरा का पूरा ये चमकता है, और ताजमहल भी ठीक ऐसा ही चमकता है। इसको लॉक इस वजह से कर दिया गया है क्योंकि इस स्टोन के बारे में जब पता चला लोगों को, तो ये स्टोन को निकाल के लेके जाते थे, तो इसकी वजह से इसको बंद कर दिया है। अब उस फाउंटेन में पानी कैसे आता होगा, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो ये जो आप स्लोप देख रहे हैं, ये स्लोप ऊपर कनेक्टेड है वाटर टैंक से, तो प्रेशर से ये आता था, इसमें पानी भरता था,
और यहाँ से होते हुए इस नाले में से ऐसे जाते हुए ये जो एक छेद आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ये छेद, इस छेद से होते हुए वो सीधे फाउंटेन में जाता था। तो गाइस अभी ऊपर चलते हैं। जब आप ऊपर जाओगे तो राइट साइड में एक जेल जैसा मिलेगा जो कि अंडरग्राउंड टनल जैसा है। ये आपका यमुना रिवर में जाकर के खुलता है। अकबर की जो वाइफ थी, जो कि हिंदू वाइफ थी, जोधाबाई, वो जाती थी यहाँ से यमुना स्नान के लिए। जब शाहजहां एक्सपायर किए तो उनकी सिस्टर इसी के थ्रू उनकी डेड बॉडी को ताजमहल लेकर के गई। अभी हम आ गए हैं ऊपर, और ऊपर आपको मीना मस्जिद दिखाने लाया हूँ जहाँ पे शाहजहां नमाज वगैरह पढ़ते थे। ये आप एंट्री करोगे, ये मीना मस्जिद, ये उसकी कुछ हिस्ट्री पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो चारों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं, और ये कुछ अमेजिंग सा व्यू, बीच में गार्डन है, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो ये लास्ट है गैस, ये दिखाने के बाद फिर हम चलते हैं। व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो गैस नीचे जो आपको ये गार्डन दिख रहा होगा या फिर वो जो जाली वाले दरवाजे दिख रहे होंगे ना, वो एक्चुअल में कोई नॉर्मल दरवाजे नहीं है या फिर नॉर्मल वो जाली के ऐसे गेट नहीं है। वो पहले का मीना बाज़ार था। मीना बाज़ार एक्चुअल में फीमेल्स का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह लें या फिर शॉपिंग शॉप्स थी जहाँ से वो शॉपिंग वगैरह करती थी, क्योंकि फीमेल्स को बाहर जाना अलाउ नहीं था। इस वजह से यहीं पे पूरी मार्केट लगती थी। और ये जो आपको ये होल दिख रहा है, यहाँ पे मशाले लगाई जाती थी। एक लाइन से आप देखोगे तो हर जगह आपको ये होल दिखेगा चारों तरफ। ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये पुराने टाइम के दरवाजे नहीं है, ये गवर्नमेंट ने अभी नए दरवाजे लगाए हैं। और ये उन वर्कर्स के लिए होता था, जैसे एक क्लर्क हो गए तो ये वो सारे वर्कर्स होते थे जो शाहजहां का पूरा लेखा जोखा उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करते थे। ये गाइस नगीना मस्जिद है। कोई फीमेल है अगर उसे नमाज़ पढ़ना है तो वो जाती थी ऊपर। और एक चीज़ और है, यहाँ पे कोई मुस्लिम टूरिस्ट है और वो नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वो नमाज़ पढ़ने जा सकता है, उसको किसी भी तरीके का मना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो गाइज़ अभी हमें दीवाने खास में, ये इतना खास इस वजह से है क्योंकि मुग़ल के टाइम का ये पार्लियामेंट हुआ करता था और वहाँ पे उनके मिनिस्टर बैठते थे, बाकी के लोग नीचे बैठते थे, कारपेट बिछा करके ऐसे ज़मीन पे नहीं बैठते थे। इन केस अगर रेनफॉल स्टार्ट हो गया तो दिखाता हूँ, उसके लिए भी जुगाड़ इन लोगों ने बनाया हुआ था। ये आप देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे ऐसे सिक्कड़ जैसा बना हुआ है ना, तो यहाँ पे ये पूरा इसको कवर करने के लिए कि बारिश वगैरह से कोई भीगे ना। तो गाइज़ 1803 में ब्रिटिशर्स ने इस पे अटैक किया था, तोप से हमला किया था। तो यहाँ पे वो तोप का जो गोला है वो यहाँ पे गिरा था, और आप देखोगे कि तो ये थोड़ा क्या मतलब आधा क्रैक हो ही चुका है। इस पे गिरा था। इस पे गिरने के बाद वहाँ पे होल है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, मैं रियर कैमरा से दिखाता हूँ। धूप पड़ रही है तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये होल, ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ये होल है। तो ये होल जो बना हुआ है ये उसी टाइम का बना हुआ है, और इसको एक मेमोरी के टाइम पे इसको छोड़ दिया गया। इसको दोबारा से रेनोवेट वगैरह नहीं किया। याद रहनी चाहिए ना कि ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था और फिर फाइनली हमने छीन लिया वापस से, अपनी जो चीज़ थी वो हमने वापस से ले ली। तो बस ये था गाइस। आई होप कि थोड़ा हिस्ट्री तो हो ही गया है, बट आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया है इस पर, कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ विकीपीडिया से या डिफरेंट जगहों से मैंने वो हिस्ट्री उठाई है और आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि ये सब जब आप करते हो ना तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए।